ये महायोजन केवल हमारा नहीं, पूरे विजयनगर राज्य का आत्मसम्मान है। तो प्रश्न केवल हमारा नहीं है, हमारे राज्य की गरिमा का। यदि इसमें कोई भी विघ्न आया या कोई रुकावट आई तो हम सह नहीं पाएंगे। अब जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमारे अतिथियों का भी ध्यान रखिए। आयोजन के दिवस मिलते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, कृपया यहाँ से सर्दी। सारे राजा ऐसे ही होते हैं क्या रामा? कैसे? ऐसे ही कड़क, कठोर, अनुशासित। देखा नहीं कैसे 2 टूक आदेश सुनाकर चले गए। वो राजा हैं, कठोर तो होंगे ही, और देखा जाए तो एक राजा का उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है, अपनी प्रजा की ओर, अपने राज्य की ओर। समझ गया भाई, समझ गया। अब तू भी समझ ले, थोड़ी भी बुद्धि है ना तो घर जाते ही सबसे पहले काढ़ा पीना रामा। आयोजन तक ठीक नहीं हुआ ना तो क्या होगा उसका तो पता चल ही गया होगा तुझे। हाँ हाँ समझ गया। अब साधारण से जुकाम के लिए अपने प्राण थोड़ी ना देने मुझे। अच्छी यही अवसर है चंद्रमणि हासिल करके संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाने का। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये काम तुम्हारा है। तुम पे संदेह कौन? कोई नहीं, रामा, कृष्णा भी नहीं। वो चतुर सुजान पंडित ये सोच सोचकर पागल हो जाएगा कि आखिर चंद्रमणि चुराया तो किसने चुराया। कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। हाय। सबको सर्दी देके बहुत अच्छा लग रहा है इसे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अम्मा कह रही है। तो इन्हें भी तो स्मरण कराओ कि हर समस्या में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवसर छुपा हुआ होता है। हम तो समस्या में ही उलझे रह जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है। वैसे तो तेरी सारी बात मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन मैं बोलना दो इसीलिए पहले ही पूछ लो कि तेरी अवत्या का मतलब क्या है। देख गुंडा, ये तो पक्का है कि कोई ना कोई इस महायोजन के महाअवसर का लाभ उठाकर चंद्रमणि चुराने का प्रयत्न अवश्य करेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास किसी बाहरी व्यक्ति की तरफ से ही होगा। और इस महायोजन में बाहरी लोग कौन है? कौन है? वो 5 अतिथि गायक। अब तर्क की कसौटी पर यही संभावना सही बैठ रही है कि यदि चंद्रमणि चुराने का प्रयास हुआ तो ये उन 5 गायकों में से किसी एक की तरफ से ही होगा। ये तो केवल संभावना है, आप गलत भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता हूँ, और मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं कदाचित गलत हूँ, क्योंकि यदि कोई भी कलाकार चोर हुआ तो विश्वास करो सबसे अधिक दुख मुझे ही होगा। कलाकारों को तो उचित सम्मान मिलना चाहिए, दंड नहीं। पर मैं किसी भी संभावना को हल्के में नहीं ले सकता। मेरा कर्तव्य है कि हर संभावना की, हर संदेह की मैं पड़ताल करूं जिससे चंद्रमणि को खतरा है, और मैं करूंगा। कैसे? अपनी इस सर्दी की समस्या का लाभ उठाकर। काढ़ा पिलाने के बहाने से मैं महल में जाऊंगा, वहाँ 5 गायकों से मिलूंगा और उनसे बात करके ये जानने का प्रयास करूंगा कि कहीं कोई चंद्रमणि के चक्कर में तो नहीं आया। कई बार शेर से सावधान होने के चक्कर में हम पेड़ के पास से रेंगता हुआ बिच्छू नजरअंदाज कर देते हैं, जो शेर से कई अधिक जानलेवा हो सकता है। हो सकता है कि घर में कोई व्यक्ति हो जो उस चंद्रमणि पर अपनी कुदृष्टि जमाए बैठा हो। माँ इधर आना। दार्शनिक बातें, दूर की सोच। अरे नजर ना लगे मेरी अम्मा को। अरे कोई काला टीका तो लगाओ।
खुद ही लगा लिया। अब तो मैं इस पड़ताल की शुरुआत महल के लोगों से ही करूंगा। किससे? बड़े दिनों से प्रभु श्री तथाचार्य का रक्तचाप सामान्य है। सोच रहा हूँ उन्हीं के घर से शुरुआत करूं। मित्र मणि, तूने कोई मेंढक देखा है? हाँ, देखा है। अरे नहीं, वो जंगली मेंढक जिसकी लंबी जीभ होती है, जो एक ही जगह बैठे बैठे जीभ निकाल कर दूर बैठे ततैया तितलियों तिलचटे चट कर जाता है। हाँ, देखा है ना। कहाँ देखा? अभी थोड़ी देर पहले दरबार में अपने बुढ़ऊ को, बुढ़ऊ तो लग रहा था जंगली मेंढक, उस फिरंगी गायकों को देखकर। ले मणि, हो गया काम तमाम। तो लिया मुंडे ने। अब हो जा पिटने के लिए तैयार। अब नहीं छोड़ेगा ये बुढ़ऊ हम दोनों को। हुचुकुचु हुचुकुचु। नहीं सुना, बुड्ढे ने कुछ नहीं सुना। इसकी नैया तो अभी तक उस फिरंगी गायिका के ही तालाब में गोते लगा रही है। इसे तो कुछ दिखाई सुनाई भी नहीं दे रहा। सच्ची? अरे तू छेड़ के देख ले। अच्छा, अभी छेड़ता हूँ। कपटी, पाखंडी, निर्लज कहीं के। गुरुजी, गुरुजी, सतह पर आ जाइए गुरुजी, गुरुजी। हाँ? गुरुजी, आपके हाथ में सुंदर सुंदर सा क्या है? ये बाली है। किसकी बाली गुरुजी? उसकी। तो ये बाली उस बाली उमरिया फिरंगी गोरी की है। इसका अर्थ जानते हो? क्या अर्थ है गुरुजी? इसका अर्थ ये है कि भाग्य ने हमें उस फिरंगी सुंदरता के एक बार फिर से दर्शन करने का मौका दिया है। इसका मतलब इस कान की बाली को वापस करने के बहाने आप उस फिरंगी गायिका से फिर से मिलेंगे। प्रभु के नाम, सब कुछ प्रभु के नाम। हमारी आराधना, आस्था, पूजा, भक्ति सब हमारे प्रभु के नाम। और हमारे प्रभु का जीवन भगवान के नाम। नाम से स्मरण हुआ स्वामी। वो क्या नाम था उनका? वो आपसे मिलने आए हैं। कौन? पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? जी स्वामी। यहाँ? जी। तुम? प्रणाम गुरुवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आचार्य, महायोजन का समय निकट आ गया है, तो सोचा जितनी शीघ्र जितना कार्य निपटा लूं उतना अच्छा है। तो ये रही महापूजा में लगने वाली सामग्री की सूची जो आपने बनाई थी। मैंने इसे अच्छे से जांच लिया है और जहां जितनी आवश्यकता थी अपने अनुसार अनुमति भी दे दी। अब आप इसे दिखाकर राजकोष में बिना किसी बाधा के धन ले सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो, कल प्रातःकाल राजकोष से इस सूची में लगने वाला धन ले। नहीं आचार्य, ये वो सूची नहीं है जिसे मैंने पारित किया है। फिर? वो सूची तो ये, इसे दिखाकर आपके शिष्य राजकोष से धन ले सकते हैं। ये है वो सूची। जब मैंने आपकी बनाई हुई सूची देखी तो मुझे अनुभव हुआ कि संभवतः भूलवश आपने सामग्रियों के नाम कई बार जोड़ लिए थे और तो और कई सामग्री के सामने अधिक शून्य भी लगा लिए थे। क्षमा करें आचार्य, परंतु कुछ सामग्रियों की तो आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि वो तो पहले से ही महल में उपलब्ध है। इसलिए मैंने सूची में से कई शून्य हटा लिए या छोड़ा ही शून्य। इससे महापूजा तो क्या हमारा श्राद्ध तक संपन्न नहीं होगा। अरे शुभ शुभ बोलिए आचार्य, श्राद्ध हो आपके शत्रुओं का। आप तो पापी चिरायु हैं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। प्रणाम। देखा, इसे कहते हैं डर। एक
महापंडित का डर छोटा है हमसे, परंतु फिर भी आशीर्वाद देकर गया है। आशीर्वाद? पापी कह के गए आपको? पापी चिरायु का मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि उसके लोक में महापापी रहे, इसीलिए तो सारे महापापियों को दीर्घायु दिए, ताकि सारे महापापी महादुष्ट उसके लोक से दूर रहें, इसी धरा पे सड़ते रहें। गुरुजी लपेटे लपेटे में आपको महापापी महादुष्ट कह के गया है वो पंडित। रामा! बहुत हो गया। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि इस पंडित रामा कृष्णा का बचना नामुमकिन होगा। तुझे याद है ना गुड्डप्पे कि क्या करना है? अरे याद है तब याद है कि तू हम दायित्व को काढ़ा पिलाएगा और मैं उन्हें जांचूंगा पलकूंगा कि वो हिला चुलाने के चक्कर में तो नहीं। अरे सुधर जाओ। ठीक से सुन तो लिया कर जो मैं कहूँ। काला मैंने नहीं, तुझे उन्हें पिलाना है और उनसे बात करके मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, समझा? अरे वही तो तेला था। चल कौन? अरे अतिथिवर, पहचाना नहीं? मैं रामकृष्ण। सुबह आपसे भेंट हुई थी महल के द्वार पर आपका स्वागत करने के लिए। आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? इस जुकाम से हो गया है हाल बेहाल। आप चिंता क्यों करते हैं मान्यवर? आपकी समस्या का तो हम हल लेकर आए हैं साथ। इसे पीते ही आपका जुकाम हो जाएगा एकदम साफ। अरे गुड्डप्पे, ये तो कविता हो गई। क्या बात है बंधुवर, आपकी संगत का असर हम पर भी पड़ रहा है। चल इन्हें काढ़ा पिला। तूने अभी काढ़ा? जी मान्यवर, काढ़ा मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है, घर की औषधियों को मिलाकर। इसे पीते ही आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक तो होना ही पड़ेगा महाशय, आखिर ऐसा स्वर्णिम अवसर हम हाथ से थोड़े ही न जाने देंगे। कैसा स्वर्णिम अवसर महोदय? अरे स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के सभागार में अपने गान प्रतिभा को दिखाने का स्वर्णिम अवसर। कहाँ है ये कोतवाल? मैं यहाँ हूँ आचार्य, आपसे मिलने के लिए आतुर था। मेरी आमदनी के तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और यदि मेरे बंद हो गए तो आपके तो पूरे बंद हो जाएंगे। उस पंडित रामा जानते हैं तुम्हें घर जो बिठा रखा है इस पंडित ने। हाँ आचार्य, ये महायोजन और चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व मिला है ना इस दुष्ट को। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब से ये अधिकार मिले हैं हमारे पीछे पड़ गया है ये दुष्ट। तुम्हारे कष्ट को हम समझते हैं कोतवाल। रामाकृष्ण वो कंकड़ है जो बार बार हर बार हमारी राजभोग में गिरता है। इस कंकड़ को बाहर निकाल फेंकना होगा। बैठो। हमने सब सोच समझ लिया है, बस तुम हमारी बात ठहरे और ध्यान से सुनना। ये बताओ, आज की तिथि में महाराज की प्राथमिकता क्या है? भगवान श्री गणेश के शुभ आगमन के महायोजन की तैयारी आचार्य, और रत्न चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था। चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? पंडित रामकृष्ण पर। कल्पना करो, यदि चंद्रमणि चोरी हो गया फिर क्या होगा? फिर इसका कारण पंडित रामा को माना जाएगा। मानकर क्या किया जाएगा? फिर तो प्रलय टूट पड़ेगा आचार्य। महाराज के त्रिनेत्र से उस दुष्ट पंडित को कोई नहीं बचा सकता। महाराज स्वयं उसके अस्तित्व को इस विजयनगर से उखाड़ फेंकेंगे। फिर ये पंडित पुराण सदैव के लिए समाप्त। पर क्या? पर ये कैसे संभव होगा? क्यों संभव नहीं होगा? पर इसके लिए चंद्रमणि भी तो चोरी होना चाहिए। तो होगा ना चोरी। कौन करेगा? हम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आचार्य आप? हम और चंद्रमणि की चोरी? अरे आचार्य, ये तो
सोचना भी सरासर आत्महत्या है। ये कैसे हो सकता है आचार्य? ये असंभव है। निकल जाओ यहाँ से। गलती हमारी कि हमने तुम जैसे कमजोर, डरपोक, कायर को इस योग्य समझा। वही इस योग्य डर से कांपते हुए किस किस कर रेंग रेंग कर मर जाना तुम्हारा भाग्य। यही है तुम्हारे दुर्भाग्य की परिणति। निकल जाओ यहाँ से। नहीं आचार्य, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा, आपकी छत्र छाया में रहूंगा। आज रात हमें राजमहल जाना होगा और वहां जाकर सर्वप्रथम चोरी की रूपरेखा तैयार करनी होगी। आचार्य, चंद्रमणि जिस कक्ष में है वहां से निकलने के अनेकों मार्ग हैं। वही तो हम जानना चाहते हैं कि चंद्रमणि चुरा कर वहां से निकला कैसे जा सकता है। लीजिए महोदय। धन्यवाद। है ये काढ़ा कमाल का, पीते ही अनुभव हो रहा है आराम का। कोई लाभ नहीं है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात्रि के बाद नेत्रहीन हो जाता है ये क्या होता है? ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, रात के बाद दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सच तो है। स्वयं देख ले। अच्छा मान्यवान, हम चलते हैं। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। एक बात तो समझ में नहीं आई गुरुजी, आप इस महल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, फिर योजना की रूपरेखा बनाते समय वापस यहाँ आने की भला क्या आवश्यकता थी? वो क्या है कि ये दूर की कौड़ी है। तो कौड़ी का बुड्ढा दूर की कौड़ी की बात कर रहा है। अरे कौड़ी कौड़ी को मोहताज होने वाले इस दो कौड़ी बुड्ढे के चक्कर में हैं? समझे नहीं गुरुजी, दूर की कौड़ी से आपका क्या अर्थ है? हम यहाँ अपने दृष्टिकोण से नहीं, पंडित रामाकृष्ण के दृष्टिकोण से महल को देखने आए हैं। हम यहाँ ये देखने आए हैं कि वो चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए क्या सोचता है, क्या करता है, चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाता है, ताकि जब हम अपनी योजना की रूपरेखा बनाए तो उसकी योजना का तोड़ निकाल कर अपनी योजना बनाए। अच्छा, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी गुरुजी। कहा ना दूर की कौड़ी है। गुरुजी, वो आपकी सारी दूर की कौड़ियों का मतलब अब साफ साफ समझ आ रहा है। अब समझ में आ गया कि आप उस विदेशी गायिका से मिलने आए हैं। चुप चुप करो। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो। आपको नहीं लग रहा हम गलत जा रहे हैं? आगे तो अतिथि गृह आरंभ हो रहे हैं। होने चाहिए। अतिथि गृह कहीं तो आरंभ होंगे। तो अतिथि गृह होंगे तो अतिथि होंगे, अतिथि होंगे तो वो होंगे। कौन? तिरंगी बाला। बला बला बला, वो रामा नाम की तिरंगी बला कुछ भी कर सकती है। हमें महल का कोना कोना देखना है, हर स्थान का निरीक्षण करना है। हाँ? उधर उधर। गुरुजी, गुरुजी। आओ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो।
अरे इस बुढ़ो को दिन में तो ठीक से दिखाई देता नहीं, रात को तो पूरा अंधा हो जाता है बुढ़ो। अरे कोई अंधा वंधा नहीं हुआ है, उस फिरंगन के चक्कर में पगला गया है, वहीं जा रहा है। अच्छा तू रोक बुढ़े को, रोक जल्दी। अरे मैं कैसे रोकूं? अरे कोतवाल को बुला जल्दी से। कोतवाल साहब, कोतवाल साहब बेटा जल्दी आइए, जल्दी आइए। आचार्य रोकिए रोकिए। आचार्य आप यहाँ कहाँ चल दिए? रास्ता उधर है, चलिए उधर। चलिए। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी कम है। उधर चलना है? हाँ तो उधर चलो। आइए। चल, इस बात की संतुष्टि तो हुई कि ये मथुरा दास चोरी नहीं कर सकता। कहते अरे जिसे दिखाई नहीं देता वो चोरी क्या करेगा? केवल लात में लामा दिन में तो निकल सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चुरा लेगा अम्मा, अम्मा सब चुरा लेगा, सब चुरा लेगा अम्मा, सब चुरा। सलाहकार महोदय, आप अभी यहाँ क्यों? क्या बात है महोदय, आप अभी तक सोए नहीं? चुरा रहा था अम्मा, नींद चुरा रहा था, पर अम्मा ठीक से नींद चुरा नहीं पाया, इसलिए अम्मा सो नहीं पाया। आएगी भी कैसे नींद आपको? इतनी जोर से सर्दी जो लगी हुई है, परंतु अब सब ठीक हो जाएगा। गुंडप्पे, अतिथि को काढ़ा पिलाओ। आइए आइए आइए। ये तो वाकई चोर निकला। देख रहा हूँ। चुप बैठ थोड़ी देर। ये सब क्या है महोदय? चुरा लो। इतना सब तो चुरा चुके हैं, अब शेष क्या रहा है चुराने को? श्रीमान, हमको क्षमा कर दो जे, हम चोर नहीं जे, सच ही है, ये चोरी करना हमारी बीमारी है, हमारी बहुत पुरानी बीमारी है। हम जहाँ जाता है छोटा मोटा चीज देखता, हमारा हाथ उसकी तरफ बढ़ जाता जी। हमें इसका बहुत उपचार करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। हमें यहाँ जो छोटा मोटा चोरी किया, ये इस महल की याद को साथ रखने के लिए किया। हम पहले भी बहुत लज्जित हुआ, हम आज भी लज्जित हुआ आपके सामने। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बीमारी की व्यवस्था को देखकर आप हमको क्षमा कर देगा। समझ सकता हूँ मान्यवर, इसीलिए आपसे ये मेरा नम्र अनुरोध है कि महायोजन तक स्वयं पर थोड़ा अंकुश रखें। वैसे भी ये भगवान गणेश महाराज के पुण्य आगमन का महोत्सव है, आप उनका हर क्षण स्मरण करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और यदि चुराना ही है तो अपने मधुर संगीत से अपने श्रोताओं का हृदय चुराइए। इन छोटी मोटी वस्तुओं में क्या रखा है? आपका असल धन तो वही होगा ना। तुम्बा धन्यवाद आगर तुम्बा। हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। क्या लगता है जी, तोल है, इतनी तो हरकतें भी तोल देती है। नहीं गुंडप्पे, मथुरा दास की तरह ये भी चोर नहीं है, ये बेचारा तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। छोटी मोटी वस्तुएं चुराना और बात है, परंतु चंद्रमणि जैसा बहुमूल्य हीरा चुराना इसके बस की बात नहीं। फिर भी नजर तो रखनी पड़ेगी। चल अब बाकी लोगों को काढ़ा पिला दे। चल। आचार्य
आइए मैं आपको एक और नया मार्ग दिखाता हूँ जिसमें उस पंडित रामा के चंद्रमणि लाने की संभावना है। और उसमें आप आचार्य कहाँ चले गए? आचार्य आचार्य कहाँ गया? आचार्य निकल लिया बुड्ढा। मुझे पता कहाँ गया होगा अपना विलासी बुढ़ो। चल देखिए। चल चल चल। हुचुकुचु 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 हुचुकुचु। अरे वाह, बड़ा अच्छा चीख दिया। ओह माय गॉड, ये आपको कहाँ मिली? मैं कब से ढूंढ रहा था इसको। बस मिल गया। ऐसी खूबसूरत चीज छिपाए छिपती है। और आप इसे मुझे रिटर्न करने लिए आई है? वैसे तो आया हूँ, यदि आपको आई हैं पसंद है, वही से आपका ये अनमोल झुमका लौटाने के लिए आई हूँ। So sweet. Thank you. Thank you. क्या हुआ? कॉकरोच! कॉकरोच वहाँ! ये क्या करो जी? कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। जल्दी चला गया। कुछ देर और रहता तो बहुत मजा आता है ना। आइए। हुचुकुचु हुचुकुचु। भाग गया। भाग गया। डर गया। हाँ, डर गया। हमसे। किनसे? हमसे। हाँ, आपसे, शूरों के शूरवीर, वीरों के वीर। हमारे गुरुजी से डर के भाग गया और फिर दिशा तिल चट्टा। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ अधिक बोल गए, बाद में देखते तो है। यदि फिर कभी ऐसा दुष्ट कीड़ा आपको सताए ना, तो हमें स्मरण कीजिएगा। हम आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, खून की नदियां बहा देंगे और आपको आज नहीं आने देंगे। Thank you. हैं? Thank you. ठीक है, सौभाग्य है हमारा। क्या आप हमारा एक काम और सकते हैं? आप आदेश दीजिए। चुकुचु चुकुचु। राजपुरोहित तथाचार्य आपकी खाओ ढूंढेंगे। नो नो, खड़ाओ नहीं। शू, माय शू। माशू समझे नहीं। मेरे एक पैर का एक शू कहीं लॉस्ट हो गए हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। माय लकी शू, उसको ढूंढने के लिए बोल रहे हैं मैं। और ये क्या तथाचार्य? ना ना, तथाचार्य। अच्छा ठीक है। वैसे ये टेटाचार्य भी आपके सिरुली अधरों से बुरा प्रतीत नहीं हो रहा। क्या कह रही थी आप? कि हमने आपकी कान में इसलिए कही थी कि बात हमारे और आपकी बीच रहे, पर आपको लाउडली सबको बता दी। अरे नहीं छोड़ी,
कोई बात नहीं, इनकी चिंता मत कीजिए, ये वही सुनते हैं वही देखते हैं जो हम चाहते हैं। तो जूता खो गया आपका, एक पाप का मिल जाएगा, समझिए मिल गया। हम ढूंढेंगे स्वयं आपका जूता बहुत जल्द। चलें? थैंक यू टाटाचार्य, कितने अच्छे हैं आप। वो तो हम हैं। शुभ रात्रि। अरे आचार्य चलिए, विलंब हो रहा है। संभलिए आचार्य, संभलिए। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी गुंडप्पे। क्या कर रहे हैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गुंडप्पे, इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी पूरी भ्रष्ट मंडली के साथ। चल देखते हैं। हे हैंडसम, तुम यहाँ? I'm sure मुझसे मिलने आए होंगे। हाँ जी, आप ही से मिलने आ रहे थे। तो बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आए। हाँ चलिए। तो कैसे आना हुई यहाँ? मैं तो हुआ हूँ ना, कोई कह रही है। कुछ नहीं, आपके छींक के लिए। अच्छी काढ़ा लेकर आए गुंडप्पे। और ये भी पूछने आया था कि कहीं किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, हमारे अतिथि सत्कार से कोई असुविधा, कोई शिकायत तो नहीं? एकदम छोटे मोटे। जैसे डिनर बहुत ज्यादा स्पाइसी था। हाँ? तीखा खाना। हाँ। और कमरा के कर्टन्स की कलर मेरा नाइट ड्रेस से मिलता नहीं रही, और बेडशीट्स बहुत बोरिंग और मिरर साफ नहीं है। बस ये एक दो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा छोटी मोटी कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, आपका कक्ष ही बदलवा देते हैं। नॉट बैड, जस्ट गिव वन थिंग, कमरा का विंडो ईस्ट साइड में और डोर वेस्ट साइड में होनी चाहिए। समझ गई? हाँ समझ गई, आप निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। ये काढ़ा पी लीजिए। चल, शुभ रात्रि। वाह भाई, इसने तो तुझे ही काम पर लगा दिया रामा। अतिथि है भाई, आदर सत्कार तो धर्म है हमारा। क्या लगता है रामा, ये चोर हो सकती है? नहीं बंधु, किसी भी कोण से नहीं, इसे तो स्वयं से ही अवकाश नहीं। ये कहाँ चोरी चकारी के चक्कर में पड़ने वाली, ये इसके बस का रोग नहीं है। ये भी आता लगता है। क्या लगता है? ये चोली वाली उसके बस की बात नहीं है, वो फिल्म की क्या चोली करेगी? वाह वाह गुंडप्पे, तेरा दिमाग भी चलने लगा है। अच्छा, वो आजकल इतनी रात के यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता तो करना पड़ेगा, पर उससे पहले अपने बाकी बचे 2 अतिथियों से मिल लिया जाए, फिर देखते हैं उन्हें। चल, पहले श्रीमान सोमनाथ जी से मिला जाए। चल। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप मान्यवर? परमाश जैसा अनुभव हो रहा है महोदय। कहाँ वो हमारी 2 सूखी रोटी का आत्मिक सुख, कहाँ इन 56 भोगों का आडंबर, कहाँ वो धरती का ममतामयी बिछौना, कहाँ इन शाही बिस्तरों की बेचैनी। पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, हो जाने दीजिए संगीत सभा। उसके बाद इन धनवानों को पता चलेगा कि संगीत किसी की बपौती नहीं है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसके योग्य होते हैं। एक बार मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊं, फिर मैं दिलवाऊंगा अपने
निर्धन भाइयों का अधिकार। आहा, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी मान्यवर। बस इसी तरह इस पर डटे रहिए और अपने संगीत की पूरी शक्ति झोंक डालिए इस प्रतियोगिता को जीतने में। भगवान गणपति महाराज आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, चलते हैं। ठहरिए। ये वहां पड़ी हुई थी, मेरी नहीं है, संभवतः बाहर किसी की। लामा, ये तो तेरी विवाह वाली अंगूठी है। जी, ये मेरी अंगूठी है, मेरी ही है। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कल प्रातःकाल मिलते हैं। क्या लामा, अपनी विवाह की अंगूठी नहीं संभाल सकता, चंद्रमा ने क्या संभालेगा? अरे मैंने ही रखी थी वहाँ मूर्ख, जानबूझकर। क्यों? इस सोमनाथ की ईमानदारी परखने के लिए। नहीं गुंडप्पे, ये चोर नहीं हो सकता। ये केवल अपनी निर्धनता से विचलित है, चोर नहीं। चल। तो आचार्य, कुछ सोचा आपने? वही सोच रहे हैं किसे आवश्यकता होगी जूते की, वो भी एक जूते की। जूता? किसका जूता? वही भीतर अपने कक्ष में उस विदेशी सुंदरी ने जिस जूते के विषय में हमसे कहा था। गुरुजी, आप फिर से भूल रहे हैं। हम यहाँ जूता ढूंढने नहीं, चंद्रमणि चुराने की योजना की रूपरेखा बनाने आए हैं। नगादोस फिरंगन ने आपके सामने रूप की ऐसी रेखा खींच दी है कि आप सब भूल जाते हैं। पता है हमें, चलो। खाओ। जी, वो क्या है कि आज अतिथियों का महल में प्रथम दिन है, तो सोचा उनसे मिलकर पूछ लूं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। और साथ ही काढ़ा भी लाया हूं, इससे राहत मिलेगी आपको सर्दी में। तो डब्बे ये लीजिए देवी जी, काढ़ा पीजिए, इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वैसे बंदर बहुत पसंद है आपको? हमें सभी जीव जंतु बहुत पसंद है। इंसान पसंद नहीं है आपको? हर इंसान में भी जानवर ही छिपा है, बस अवसर की बात है। अवसर मिले तो यही इंसान गिरगिट की तरह रंग भी बदल लेता है, बिच्छू की तरह डंक भी मारता है और सांप की तरह डसता भी है, और तो और भूखे शेर की तरह अपने शिकार पर झपट भी पड़ता है। रूपा देवी इस तरह से क्यों बात कर रही है? ऐसा लग रहा है ये सोच कुछ रही है और बोल कुछ रही है। बंदर की बात कर रही है, आचार्य की। बिल्कुल सही कहा आपने देवी जी, बिल्कुल सही कहा। आशा है आप जैसा दार्शनिक युवक केवल हमें प्रसन्न करने के लिए हमसे सहमत नहीं है, सचमुच हमारी बात से सहमत भी होगा। जी देवी जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं तो स्वयं मानता हूँ कि मनुष्य जानवरों से अधिक खतरनाक होते हैं। जानवरों के स्वरूप से उनकी प्रवृत्ति का तो पता चलता है। यहाँ कौन से मनुष्य में कौन सा जानवर छिपा है, किसे पता? सचमुच आप विद्वान पंडित हैं सलाहकार महोदय। आपसे भेंट करके सदैव ही बड़ी आत्मिक और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है हमें। जी, सौभाग्य है मेरा। अच्छा, चलते हैं, कल आपसे भेंट होगी। किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच बोल दीजिएगा। जी अवश्य। चलते हैं, चल गुंडप्पे। आइए, मैं आपको द्वार तक छोड़ आती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इसके बारे में क्या विचार है रामा? इसकी मंशा तो साफ सुथरी ही लग रही है। अरे नहीं बंधु, सबसे अधिक खतरा तो यही मंडरा रहा है। यदि चंद्रमणि को किसी से सावधान होना है तो यही रूपा देवी से। ऐसा क्यों? तूने ध्यान नहीं दिया बंधु? ये स्त्री जब किसी से बात करती है तो उससे आंखें नहीं मिलाती,
जब भी बात करती है तो सदैव यहाँ वहां देखती रहती है। ऐसा केवल वही लोग करते हैं जिनके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है और मुख पर कुछ और होता है। जो दर्शाती है वो कदापि नहीं, और जो है वो दर्शाती है। ऐसे दोगले लोग ही आघात पहुंचाते हैं। तुझे नहीं लगता रामा तू कुछ अधिक ही दिमाग चला रहा है? एक जरा इस सुंदरी की ओर, तुझे लगता है कि ये चोरी जैसा काम करेगी? और करेगी भी तो कैसे? आखिर एक नारी ही तो है। नारी शक्ति को चुनौती मत दे बंधु। नारी कुछ भी कर सकती है। अनेक रूपों के समावेश का नाम नारी है। वो कई रूप ले सकती है, और फिर इसका तो नाम भी रूपा देवी है। सावधान तो रहना पड़ेगा। किससे बात कर रहा है लामा? और ये बंधु बंधु क्या है? अरे कुछ नहीं, वो अपने आप से बड़बड़ कर रहा था। तू चल ना। पागल हो गया है मनुष्य। अच्छा चल। मूर्ख पंडित ये सोच रहा है कि काढ़ा पिलाने के बहाने वो सब पता कर लेगा कि वो वास्तविक चोर कौन है, जो चंद्रमणि चुराने वाला है। नादान बालक ये भी नहीं जानता कि अब की बार उसका पाला किससे पड़ा है। वो 7 जन्म भी लेगा तो कल्पना नहीं कर पाएगा कि ये काम तुम करने वाले हो। अरे ये आचार्य कहाँ गए? इस समय उनका यहाँ होना अच्छे आसार नहीं है। उन्हें ढूंढना होगा और पता लगाना होगा आखिर ये भ्रष्ट मंडली है किस चक्कर में। कहाँ जा सकता है ये जूता? धीरे बोल। हो इस रामा के प्रभाव ने हमें ऐसा जकड़ लिया है, हर स्थान पर उसी का नाम सुनाई देता है। अभी भी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। और हम भी आपके कुप्रभाव में, मतलब सुप्रभाव में इतना जकड़े हुए गुरुजी कि जो आपको सुनाई देता है वो हमें भी सुनाई दे जाता है। हमें भी ऐसा ही लगा कि किसी ने उस पंडित का नाम पुकारा। तुम दोनों को भी सुनाई दिया? हाँ जी गुरुजी। सच कहे तो सुनाई तो हमें भी दिया। तुम्हें भी सुनाई दिया? हाँ दिया तो सही। कि किसी ने पंडित का नाम पुकारा है। मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। हो सकता है गुरुजी उसकी और आपकी कुंडली तो चौसर के खेल जैसी है। यदि एक खाने में आप होते हो तो दूसरे खाने में होता ही होता है। चुप! आवाज नहीं। चलो सब यहाँ से। हमें उस दुष्ट पंडित की दृष्टि में नहीं आना है। चलो। सीधे चलना। अरे टीने तू सीधे चिपक क्यों रहा है? आवाज नहीं। मैं गिरने वाला था गुरुजी। गिरना तो धीरे से गिरना, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या बात है गुरुजी? धीरे से भला कोई गिरता है? गिरता है, हम गिर के दिखाएं। रहने दीजिए गुरुजी, आप तो पहले से इतना गिरे। समझता नहीं। हमारे गुरुजी एकदम सही कह रहे। यदि वो दुष्ट पंडित यहीं आसपास कहीं हुआ और उसे पता चल गया कि हमारे गुरुजी चंद्रमणि चुराने की योजना बना रहे हैं, असली चोर तो यहाँ विचर रहे हैं। और हम 43 लगातार बैठक कर रहे थे। जब तक आयोजन सुरक्षित नहीं निपट जाता तब तक संदेह तो संपर्क करना होगा ना। लेकिन असली तो मिल गए ना, ये तथाचार्य और उनकी ब्लड मंडली। नहीं गुंडप्पे, ये तो केवल अवसरवादी है। अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। चंद्रमणि चुराकर उसकी चोरी का आरोप मुझ पर लगाकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। बाहरी चोरों को तो बाद में देखा जाएगा, पहले इन अंदरूनी चोरों का कुछ इलाज किया जाए। कैसे? सोचना पड़ेगा गुंडप्पे, सोचना पड़ेगा। चल। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कौन सा मार्ग होगा जहां से वो पंडित चंद्रमणि दरबार में लेकर आएगा? आचार्य ये सब मार्ग तो हमने देख लिए। अब मैं आपको महल का वो मार्ग दिखाने वाला हूँ जहाँ से चंद्रमणि लाए जाने की पूरी संभावना है। अब तक क्या कर रहे थे?
अब तक क्यों नहीं दिखाए वो मार्ग? सबसे पहले वही मार्ग दिखाना चाहिए था। व्यर्थ में पूरे महल के चक्कर पे चक्कर कटवा दिया हमसे। तो हम तो आपको महल में गुप्त मार्ग ही दिखाने आए थे, लेकिन आप ही है बीच में जाने को निकल लिए मतलब ये कौन सी भाषा हुई निकल ली? मेरा मतलब चले गए, प्रस्थान कर गए। तो आपने हमारे कारण चक्कर नहीं काटे, हमने आपके कारण चक्कर काटने पूरी रात से पूरे महल के। आप किसी और के चक्कर में पड़े थे और हम आपके चक्कर में पड़े थे। चलो पंडित को ढूंढना, चलो चलिए। चलो सुन गुंडप्पे, अब मैं जो भी बोलूँ ना उसमें हाँ में हाँ मिलाना। हाँ। और सुन, जरा जोर जोर से बोलना। अच्छा। अभी नहीं, बाद में। अरे गुंडप्पे, आवाज आई, चलो रुको, आवाज तो इधर से आई, चलो। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ अतिथि गायकों को जुकाम का काढ़ा पिलाने आया था? अरे नहीं रे पगले, मैं तो यहाँ चंद्रमणि के लिए योजना बनाने आया हूँ। तो जो भी चंद्रमणि को चुराने के चक्कर में होगा, उस बेवकूफ को यही लग रहा होगा कि चंद्रमणि गणपति पूजा के 10 दिन बाद वाले महोत्सव के दिन किसी गुप्त मार्ग से इस महल में लाया जाएगा। इसलिए वो मूर्ख चोर महल के गुप्त मार्गों की खाक छान रहा होगा। परंतु योजना तो कुछ और ही है। असल योजना सुन, कान लगा कर सुन। असल योजना ये है कि रुक, पहले देख लेते हैं कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। अरे तो ही नहीं है लामा, जाने दे, तू आगे बोल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तू असली योजना बता रहा था। हाँ, सुन, असल योजना ये है कि चंद्रमणि 10 दिन बाद महोत्सव के दिन नहीं, बल्कि कल ही गणपति महाराज की शुभ स्थापना के दिन ही लाया जाएगा। और किसी गुप्त मार्ग से नहीं, बल्कि इसी राहदारी से जिस पर इस समय हम चल रहे थे। और तो और, उस चोर को लग रहा होगा कि चंद्रमणि कड़ी सुरक्षा के बीच हथियार बंद सैनिकों की निगरानी में लाया जाएगा, परंतु वास्तव में तो चंद्रमणि लाया जाएगा जेब में। किसकी जेब में? सोच गुंडप्पे, सोच। अरे पगले, तेरी जेब में। चंद्रमणि तेरी जेब में लाया जाएगा। लेकिन मेरी तो जेब ही नहीं है। अरे सिलवा देंगे मित्र, तेरी जेब भी सिलवा देंगे। लेकिन मैं तो बच्चा हूँ यार। इसीलिए तो तुझे चुना है गुंडप्पे, तू बच्चा है, किसी को तुझ पर संदेह भी नहीं हो सकता। अरे कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तुझ जैसे साधारण बच्चे की जेब में चंद्रमणि जैसा बहुमूल्य हीरा हो सकता है। तो चंद्रमणि लाकर मुझे देना, मैं महाराज के हवाले कर दूंगा, महाराज भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे, बस अपना काम खत्म। हाँ, मैं जानता हूँ गुंडप्पे कि तू क्या कहना चाहता है। तू यही कहना चाहता है ना कि तू एक बच्चा है, और यदि किसी को पता चल गया कि चंद्रमणि तेरी जेब में है, तो तेरा अपहरण भी हो सकता है। पर क्या करूं मित्र, चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। और फिर तो जैसे साधारण बच्चे का अपहरण करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है ना हमारे पास। चल चल, रात बहुत हो चुकी है, कल बहुत बड़ा काम करना है हमें। चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है, छोटी मोटी बात नहीं। चल। बेवकूफ, मूर्ख, वाचाल पंडित, बड़ा चतुर सुजान बना फिरता है। चंद्रमणि चुराने की पूरी रूपरेखा तो स्वयं तश्तरी में सजा कर हमें दे गया। अब जो होगा कल ही होगा। कल इस गुंडप्पा का अपहरण भी होगा, चंद्रमणि चोरी भी होगा, और इस पंडित के पद का अंतिम संस्कार भी होगा।
इधर भगवान श्री गणेश का शुभागमन होगा और उधर इस पंडित को स्वयं महाराज इस दरबार से, इस महल से, इस राज्य से धक्के देकर बाहर निकाले। प्रतीक्षा कर पंडित, प्रतीक्षा कर। तेरा सर्वनाश निश्चित है। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धये भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। क्या बात है गुरुजी? क्या बात है? वहाँ क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये तो आप ही बताएंगे ना। गणपति महाराज तो सामने है। हाँ वो बस ऐसे ही अब देख रहे थे कितना जन समूह उमड़ आया यहाँ पर, है ना? हाँ गायब हो गया ये। वहाँ पे चल पड़ते हैं। अरे भगवान श्री गणेश की जय। भगवान श्री गणेश की जय। अम्मा कह रही है और हम भी। कुंडप्पा कहाँ है? ऐसे नहीं आ रहा। तुम दोनों विचलित मत हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। निकालो मुझे ये क्या मनी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं हम उस बड़ों के साथ जो पाप कर रहे हैं, भगवान उसका दंड तो नहीं दे रहा है? हमें नेत्रहीन तो नहीं बना दिया? धीमे धीमे चल, हमारे गुरु कपटी ने ना दीप जलाना भूल गए होंगे। रख रख ये। आचार्य, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निकालो मुझे बाहर। हमने तो स्वयं घर से निकलते समय ये सभी दीपक जलाए थे। जाने दो, उसे एक बार चंद्रमणि सामने आ जाए, फिर देखना कैसे अंधेरा चंद्रमणि की अलौकिक रोशनी से जगमगा उठेगा। धनीमणि। जी बोलो गुरुजी। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी से वो चंद्रमणि के दर्शन करवाओ। अभी खोलते गुरुजी, अभी खोलते। मुझे निकालो बाहर। बोरी का सिरा कहाँ है? खोल खोल खोल। खोलता हूँ। निकालो मुझे बाहर। ये तो तलिका से दस्ते बांध दिया। हाँ तो क्या हो जाता? अगर दम दुखता था तो? दम दुखता था? क्या कह रही है? दम घुट जाता संभवतः खारा। संभवतः नहीं, यही चलो। पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खाने के लिए लाना। ये देख, इसे तो पता ही नहीं है कि इसका अपहरण हो गया है। बच्चा समझ रहा है कि विवाह भोज में आया है, वो भी लड़के वालों की तरफ। चंद्रमणि कर हमारे हवाले। अच्छा, चंद्रमणि तो ये तो पहले कहलाती है था ना। धामता है ना तस्नुताया। ये लो चंद्रमणि।
मिल गया गुरुजी, चंद्रमणि मिल गया। कैसा गोल गोल है, मक्खन की तरह चिकना, दूध से भी ज्यादा सफेद, कितना सुंदर है। ये लीजिए गुरुजी, देख लीजिए। अरे दिखाई तो तब देगा जब हम देखेंगे। कहाँ है? ये रहा गुरुजी। इधर लाओ। अरे मूर्ख, ये चंद्रमणि नहीं है। ये चंद्रमणि है तो चमक क्यों नहीं रहा है? अब चमकेगा कैसे गुरुजी? इतना अंधेरा जो है यहाँ पे। अकल की बेरी, चंद्रमणि है वो, अपनी चमक की प्रमाणता के लिए अंधेरे पर निर्भर नहीं है। ऐसा विरल हीरा है वो जो पाताल के गहरे अंधेरों को भी अपनी झलक मात्र से रोशन कर दे। इतना तेजस्वी है वो चंद्रमणि। ये चंद्रमणि नहीं है, नहीं है ये चंद्रमणि। कुछ न कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। गड़बड़ है। सत्यवचन गुरुजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरे पैर में किसी ने लाठी से प्रहार किया। बचाइए क्या? बचा सकते तो सर्वप्रथम स्वयं को नहीं बचाते। हमें पूरे कपड़े की तरह धो रहा है कोई। अरे कौन है भाई? ये भगवान की लाठी है, दुष्ट हाय हाय पुरोहित, जो ना दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, केवल पड़ती है। और जब जब पड़ती है तब तब ऐसे ही मुख से हाय हाय निकलती है। चंद्रमणि चोर चले थे चंद्रमणि चुराने, ये बड़ा चोर पे मोह। पंडित के भेष में दुष्ट राक्षस इसी योग्य हो, तुम और तुम्हारे सहयोगी। हाय 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 हाय। नरक में जाओगे दुष्टों, मरोगे सब के सब। रे कोई तो उजाला करो। मैं हूं ना गुरुजी। मरोगे दुष्टों, मरोगे। ये चंद्रमणि ने ये क्या है? अरे आचार्य, यार ये तो पत्थर है। हाँ, देखिए देखिए, इस पे सफेद रंग चढ़ाया हुआ है। पत्थर? देखिए, ये लीजिए पकड़िए। ये आचार्य अंडा नहीं है, पत्थर है। देखिए तो सही। हम नहीं पकड़ेंगे। अरे पकड़िए तो सही, लीजिए। हाँ देखिए। हाँ, ये भी पत्थर ही है ना प्रभु? अच्छा हुआ। मतलब चंद्रमणि ना मिला तो ना सही गुरुजी, कम से कम हमारा धर्म भ्रष्ट होने से तो बच गया। आचार्य, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र था। लेकिन कौन हो सकता है सबके पीछे?
आनंद आ गया उस भ्रष्ट मंडली को सबक सिखा के। चले थे चंद्रमणि चुराने, अरे कोई लड्डू है क्या कि यूं उठाए और खूब अंदर। अम्मा अब एक दूसरे को सेक रहे होंगे और कोस रहे होंगे उस बुरी घड़ी को जिसमें गुंडप्पे को अपहरण करने की योजना बनाई थी। कह रही है क्या जरूरत थी बेचारे गुंडप्पा की जान को जोखिम में डालने की? ये तो आखिर छोटा सा बच्चा ही ना, उसे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे मैं कुछ होने देता अपने सबसे प्रिय मित्र को? मैं तो इसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। अम्मा योजना ही ऐसी थी कि गुंडप्पे के प्राणों को कोई खतरा नहीं हो सकता था। आचार्य को तो केवल चंद्रमणि से मतलब था, गुंडप्पे से नहीं। हाँ, यदि उनके मांगने पर गुंडप्पा उन्हें कुछ नहीं देता तो इसके प्राणों को खतरा था। पर मैंने तो दे दिया। हाँ दिया ना, अंडा, पत्थर का अंडा। अब उसी अंडे से अपना सर फोड़ रहे होंगे आचार्य और उनकी भ्रष्ट मंडली। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब के पीछे रामा था? और कौन हो सकता है कोतवाल साहब? दुनिया होली का त्योहार साल में एक बार मनाती है, परंतु रामा और हमारे गुरुजी हर चौथे पांचवें दिन इस होली के त्योहार का आनंद उठाते हैं। मतलब कोतवाल जी, एक रामा ही तो है जो हर बार बारंबार गुरुजी को नीला पीला काला बैंगनी कर जाता है। इस बार लठ मार होली खेल के गया, इस बार तो गुरुजी के साथ।